टेक ब्रेकिंग एक। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम से डरकर कई देशों से विदेशी कंपनियां भागीं। अब भारत बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग का नया किंग। फैक्ट्रियों की लाइन लग रही है दिल्ली से चेन्नई तक। टेक ब्रेकिंग दो। ट्रंप ने भारत पर लगाया 26% टैरिफ, लेकिन अब खुद अमेरिका भारत से बातचीत को तैयार, क्योंकि ट्रंप जानते हैं भारत से टकराया तो अमेरिका में मचेगी आफत। टेक ब्रेकिंग 3। भारत ने फिर दिखाई इंसानियत की मिसाल। पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों की जान बचाई। भारत की मदद ने अब हर पाकिस्तानी बोल रहा, भारत माता की जय। बिग ब्रेकिंग 4। यूरोप समेत कई देश भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए लाइन में खड़े, भारत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। विकसित राष्ट्र कह रहे हैं बस साइन कर दो समझौता। टेक ब्रेकिंग 5। अमेरिका में बाजार धराशायी होते ही डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ शुरू हुआ भीषण विरोध प्रदर्शन। वॉल स्ट्रीट से लेकर व्हाइट हाउस तक गूंजा मंदी का नगाड़ा। बिग ब्रेकिंग 6। इजराइल ने मार गिराए 15 संयुक्त राष्ट्र के कर्मी। अब संयुक्त राष्ट्र और इजराइल की जंग खुलकर आई सामने। वैश्विक मंच पर उठे सवाल और नाराजगी की लहर। बिग ब्रेकिंग 7। मोदी की सख्त नसीहत के बाद यूनुस सरकार ने दिखाई हरकत। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए सुरक्षा बल अब सड़क से संसद तक जागरूकता। बिग ब्रेकिंग 8। यूरोप भारत से फ्री ट्रेड समझौते के लिए बेचैन, वहीं एलन मस्क ने सभी को चौंकाते हुए कहा जीरो टैरिफ से ही खुलेगा वैश्विक व्यापार का ताला। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जिचिल्स। मैं हूं जिचिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। ट्रंप के टैरिफ से भागी कंपनियां, भारत बना नया जूता पावर हाउस। डोनाल्ड ट्रंप के 26% टैरिफ के बाद नाइकी, एडिडास और प्यूमा जैसे ब्रांड भारत की ओर भागे हैं। वियतनाम, कंबोडिया और बांग्लादेश पर भारी टैरिफ के कारण भारत अब सस्ता विकल्प बन गया है। तमिलनाडु के पेरम्बलूर में बने 2 मिलियन क्रॉक्स ने दुनिया की नजरें खींची है। भारत में श्रम लागत केवल $0.9 प्रति घंटा है। चीन और वियतनाम की तुलना में यह सबसे कम है। इसी वजह से तमिलनाडु अब दुनिया का जूता फैक्ट्री बनता जा रहा है। ब्रांड्स को अब महंगा टैरिफ नहीं, सस्ता भारत चाहिए। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के टैरिफ पर भारत का शांति मंत्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ ठोक दिया, लेकिन मोदी सरकार ने बदले की बजाय बातचीत का रास्ता चुना। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्रंप के आदेश में छुपे उस क्लॉज पर फोकस किया है जो व्यापार सुधार की कोशिश करने वाले देशों को राहत दे सकता है। भारत पहले ही बाइक, बोर्बन और डिजिटल टैक्स में रियायतें दे चुका है। भारत अब इस झटके को अवसर में बदलना चाहता है ताकि चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया से आगे निकला जा सके। नेक्स्ट खबर। अरब सागर में पाक नागरिक की जान बचा गया। भारत ओमान तट के पास समुद्र में घायल पाकिस्तानी को भारतीय नौसेना ने बचाया। INS त्रिकंद ने रास्ता बदला, 3 घंटे की सर्जरी की। पाक नागरिक की उंगलियां कटने से बचीं। गहरी चोट और तेज रक्तस्राव के बाद भी नौसेना ने दिखाया करुणा और साहस। 9 पाकिस्तानी, 2 सिंधी और 5 ईरानी नाव में थे सवार। इलाज के बाद दी गई दवाइयां और एंटीबायोटिक पाक चालक दल ने भारतीय मदद पर जताया आभार। मानवता की मिसाल बनी भारतीय नौसेना, दुश्मन को भी नहीं छोड़ा बेसहारा। नेक्स्ट खबर। यूरोप से व्यापार की बड़ी डील के करीब भारत। FTA पर अंतिम मोहर जल्द। 17 साल से लटकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने टीमें तैनात कर दी हैं। इस साल के अंत तक FTA साइन होने की उम्मीद है। बातचीत की स्पीड तेज है और दोनों देश टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस तक हर सेक्टर में गठजोड़ मजबूत कर रहे हैं। ट्रंप के भीषण टैरिफ के बाद भारत अब वैश्विक व्यापार की पहली पसंद बनता जा रहा है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के टैक्स बम से कांपे ग्लोबल बाजार, भारत सबसे कम प्रभावित। दुनिया थर्रा रही है ट्रंप के टैक्स वार से, लेकिन भारत बना है सबसे मजबूती वाला खिलाड़ी। अमेरिका ने 5 अप्रैल से सभी आयातों पर 10% शुल्क लागू कर दिया है। 9 अप्रैल से यह टैक्स हर देश के हिसाब से मैच किया जाएगा। चीन पर 54%, वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश पर 37%, लेकिन भारत पर सिर्फ 26%। GDP पर असर महज 0.19%, यानी हर घर पर बस 2,400 रुपए सालाना का प्रभाव। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को सप्लाई चेन शिफ्ट और टैरिफ आर्बिट्राज से फायदा होगा। घरेलू मांग मजबूत है,
निर्यात निर्भरता कम है और भारत अमेरिका डील की बातचीत भी तेज है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और मस्क के खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर बगावत। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप और अरबपति इलॉन मस्क के खिलाफ भड़का जन सैलाब। देश के 50 राज्यों में निकली 1400 से अधिक रैलियां। 6 लाख से ज्यादा लोगों ने विरोध के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के प्रतीकात्मक पुतलों के साथ ट्रंप और मस्क के पुतले जलाए गए। विरोध का नाम था हैंड्स ऑफ, जिसमें 150 से अधिक संगठनों ने लिया हिस्सा। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी नौकरी कटौती, आर्थिक नीतियों और मानवाधिकारों की अनदेखी पर जताया गुस्सा। पोस्टरों पर ट्रंप को बताया हिटलर का जुड़वा। मस्क पर भी जमकर बरसे। ट्रंप सरकार ने भारत सहित 60 देशों पर भारी टैक्स का ऐलान कर डाला। भारत पर लगाया 26% टैरिफ। भारत ने कहा हमारी अर्थव्यवस्था इसे झेलने में सक्षम है। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने विदेशी छात्रों पर चलाया AI हंटर। अमेरिका में पढ़ने वाले सैकड़ों विदेशी छात्रों का F1 वीजा अचानक रद्द कर दिया गया है। वजह बनी फिलिस्तीन के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट और कैंपस एक्टिविज्म। अमेरिकी सरकार ने AI ऐप कैच एंड रिवोक के जरिए 300 से ज्यादा छात्रों की पहचान की है। इनमें कई भारतीय छात्र भी शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन के आदेश के बाद विदेश मंत्रालय ने मेल भेजकर देश छोड़ने की धमकी दी, लेकिन अमेरिका के टॉप इमिग्रेशन वकील शीला मूर्ति और साइरस डी मेहता ने कहा है कि वीजा रद्द होना अमेरिका छोड़ने का आदेश नहीं है। छात्रों को जबरन डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। उनके पास कोर्ट में चुनौती देने का पूरा अधिकार है। डरने की नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। नेक्स्ट खबर, इजरायली सेना ने मानी गलती। राहत कर्मियों की हत्या पर बढ़ा बवाल। 23 मार्च को गाजा में संयुक्त राष्ट्र से जुड़े 15 राहत कर्मियों की मौत पर इजराइल ने अब जाकर अपनी गलती मान ली है। इजरायली सेना ने पहले कहा था कि राहत कर्मियों की गाड़ियां बिना हेडलाइट के चल रही थीं, पर मृतक राहत कर्मी रैफत राडवान के मोबाइल से मिले। वीडियो ने इस दावे को झूठा साबित कर दिया। वीडियो में गाड़ियों की लाइटें जलती दिखीं। इजरायली सेना का यह भी दावा था कि 6 राहत कर्मी हमास से जुड़े थे, लेकिन अब तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। सेना ने कबूल किया कि मारे गए सभी लोग निहत्थे थे। उनके शवों को रेत में दबा दिया गया था। सेना ने मामले की जांच का वादा किया है। नेक्स्ट खबर, मोदी ने श्रीलंका में रच दिया इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे ने दोस्ती और विकास का नया अध्याय लिखा। मोदी की अपील पर श्रीलंका ने 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। अनुराधापुरा में माहो ओमनथाई रेल लाइन का उद्घाटन किया। भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए $318 मिलियन का लोन दिया है। सांपुर में 120 मेगावाट सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन हुआ। मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण मिला। इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर तोपों की सलामी दी गई। तमिलों के अधिकारों पर बातचीत हुई। मोदी ने श्रीलंकाई सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कि उसकी जमीन कभी भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मोदी के स्वागत में 6 मंत्री एयरपोर्ट पहुंचे। मोदी मोदी के नारों से गूंजा कोलंबो। नेक्स्ट खबर, ईरान ने ट्रंप को दिखाई आंख, बोला बातचीत नहीं, बम से निपटेंगे। तेहरान से आई चेतावनी ने मिडिल ईस्ट की फिजा में बारूद खोल दिया है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत की चिट्ठी को खारिज कर दिया है। बोला अमेरिका से सीधे बात नहीं होगी, ओमान के जरिए अप्रत्यक्ष वार्ता हो सकती है। साथ ही ईरान ने इराक, कुवैत, यूएई, बहरीन, कतर और तुर्की को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिकी हमले में साथ दिया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। ट्रंप बोले थे, अगर बात नहीं मानी तो ऐसा हमला होगा जो दुनिया ने देखा ही नहीं होगा। ईरान के सशस्त्र बल हाई अलर्ट पर हैं। खाड़ी देशों में खलबली मच चुकी है। हर तरफ जंग के बादल मंडरा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदू पर्वों पर सेना की तैनाती। बांग्लादेश में महाअष्टमी, बसंती पूजा और पुण्य स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। लंगलबंद और ब्रह्मपुत्र किनारे पूजा और स्नान हो रहा है। हालिया हमलों के चलते अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सेना ने संभाली है। पूजा स्थलों, घाटों और ट्रैफिक चेक पोस्ट पर सेना कर रही निगरानी। भारत की कड़ी अपील के बाद मोहम्मद यूनुस सरकार आई हरकत में। मंदिरों पर पहरा और हिंदुओं को दिलाया गया भरोसा। नेक्स्ट खबर, ब्रिटिश सांसदों को इजरायल ने एयरपोर्ट से लौटाया। इजरायल दौरे पर पहुंचे ब्रिटिश संसद प्रतिनिधिमंडल में शामिल 2 सांसदों अब्दिसम मोहम्मद और युआन यांग को इजरायली अधिकारियों ने देश में घुसने से रोक दिया। दोनों को एयरपोर्ट पर ही डिटेन किया गया। आरोप है कि इन सांसदों ने इजरायल के खिलाफ नफरत फैलाने और दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी।
ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने कहा कि इजरायल का यह कदम बिल्कुल अस्वीकार्य है। अब्तिसम मोहम्मद यमन में जन्मी पहली अरब महिला है जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुई। वहीं युआन यांग ब्रिटिश संसद में चुनी गई पहली चीनी मूल की नागरिक हैं। इस घटना से ब्रिटेन और इजरायल के रिश्तों में नया तनाव पैदा हो गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ से कांप उठा ग्लोबल ट्रेड। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की आंधी चला दी है जिसने ग्लोबलाइजेशन की जड़ों को हिला दिया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि अब ब्लॉक पॉलिटिक्स की वापसी हो चुकी है और छोटे देशों के लिए नियम अब नहीं बचेंगे। अमेरिका ने चीन, रूस, भारत और यूरोप जैसे अपने पुराने व्यापारिक साथियों पर भारी टैरिफ लाद दिया है। ग्लोबल ट्रेड अब दोस्त देशों तक सीमित होने लगा है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की पकड़ कमजोर हो रही है। ग्लोबल शांति और व्यवस्था का सपना अब खतरे में है। नेक्स्ट खबर, चीन का अदृश्य शिकारी J-50 फाइटर जेट। चीन ने अपना छठी पीढ़ी का फाइटर जेट J-50 दुनिया के सामने पेश कर दिया है जिसका नाम है शेनगेड यानी डिवाइन शैडो। ये जेट न सिर्फ रडार से अदृश्य है बल्कि दर्जनों AI ड्रोन को कमांड देने में सक्षम है। इसमें क्वांटम रडार, लेजर वेपन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। हिमालय से हिंद महासागर तक भारत और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। यह प्लेन अब भारत को तुरंत ANCA पर तेजी लानी होगी। नेक्स्ट खबर, भारतीय मूल के अमेरिकी जज पर मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा आरोप। अमेरिका के टेक्सास राज्य में भारतीय मूल के अमेरिकी जज JKP जॉर्ज को मनी लॉन्ड्रिंग और वायर फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उन्होंने 30,000 से $1.5 लाख के बीच अवैध लेन देन किया। जॉर्ज पर चुनावी फंडिंग रिपोर्ट में गड़बड़ी के आरोप भी लगे हैं। फिलहाल उन्हें $20,000 की जमानत पर रिहा किया गया है। दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल हो सकती है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी सेना की हैवानियत, बलूच एक्टिविस्ट के पिता का अपहरण। पाकिस्तान के क्वेटा में रात के अंधेरे में घुसी पाकिस्तानी सेना। BYC की एक्टिविस्ट बीबो बलूच के घर मारा छापा। उनके पिता मामा गफ्फार को जबरन उठा ले गई। बीबो पहले से ही जेल में बंद। BYC ने कहा, यह संविधान और मानवता दोनों का मजाक है। बलूचों की आवाज को दबाने के लिए उनके बुजुर्गों को अगवा किया जा रहा है। अब दुनिया को दिख रहा है पाकिस्तान की असली फांसीवादी शक्ल। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब का बड़ा फैसला, भारत पाकिस्तान समेत 14 देशों पर वीजा बैन। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र जैसे 14 देशों पर अस्थायी वीजा बैन लगा दिया है। यह बैन उम्राह, बिजनेस और फैमिली वीजा पर लागू रहेगा। वजह है हज से पहले बिना रजिस्ट्रेशन आए हाजियों को रोकना। पिछले साल हज के दौरान 1000 से ज्यादा अनाधिकृत यात्रियों की मौत हुई थी। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया है। प्रतिबंध जून तक रहेगा। नियम तोड़ने पर 5 साल का बैन। सऊदी ने 16 भाषाओं में डिजिटल गाइड भी जारी किया है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण चीन सागर में फुजियान के धमाके से दहला समंदर। चीन ने अपने तीसरे और सबसे भारी विमानवाहक पोत फुजियान के साथ साउथ चाइना सी में किया। जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन शॉक टेस्ट के नाम पर पोत के पास किए गए धमाके कैटापुल्ट सिस्टम और युद्ध कौशल की हो रही है जांच। टारगेट ताइवान और अमेरिका। चीन का यह पोत अमेरिका के सबसे उन्नत युद्ध पोतों को सीधी टक्कर देने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क ने बजाया जीरो टैरिफ का सपना। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बमों के बीच एलन मस्क ने पेश की नई उम्मीद। बोले अमेरिका और यूरोप एक दिन पहुंचेंगे शून्य शुल्क वाले युग में। इटली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मस्क ने कहा, बनेगा फ्री ट्रेड जोन, खत्म होंगे सीमा शुल्क। ट्रंप ने सभी साझेदार देशों पर नए टैरिफ ठोके। अमेरिका को कमजोर बताकर मुक्त व्यापार का विरोध किया। मस्क ट्रंप के सलाहकार हैं और सरकारी खर्चों को घटाने में निभा रहे बड़ी भूमिका। लेकिन अब व्यापार युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। ट्रंप ने जनता से कहा, रहो तैयार, दिन मुश्किल होंगे लेकिन डटे रहो। नेक्स्ट खबर, ईरान की धमकी से दहले अमेरिका और इजरायल। तेहरान से उठी चेतावनी की गूंज। जनरल हुसैन सलामी ने कहा, ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन डरता भी नहीं, दुश्मन को हराना आता है। इजरायल को नाकाम बताते हुए बोले, फिलिस्तीन से भी नहीं निपट पा रहा है यहूदी देश। अगर अमेरिका ने सिर से हाथ हटाया तो इजरायल तुरंत ढह जाएगा। ईरान पीछे नहीं हटेगा। युद्ध हुआ तो दुनिया देखेगी हमारी ताकत का तांडव। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की का फटाका, अमेरिका पर निकाला गुस्सा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया को बताया शर्मनाक। क्रिवी रेह के पार्क में हुए हमले में 19 मासूम मारे गए, 50 से ज्यादा घायल हुए। फिर भी अमेरिका ने रूस का नाम लेने से किया परहेज।
जेलेंस्की बोले, इतना ताकतवर देश और इतनी कमजोर प्रतिक्रिया। अमेरिका के दूतावास ने बयान तो दिया पर रूस पर ठोस हमला नहीं बोला। जेलेंस्की ने कहा, बच्चों की लाशों पर भी जो चुप है वह सहयोगी नहीं, गुनहगार है। अब रूस पर कड़ा दबाव डालो, वरना युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। यूक्रेन ने सच बोलने की अपील की, झूठ से शांति नहीं आती, सिर्फ मलबा और मातम आता है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन में शांति सेना की दस्तक। कीव में वोलोडिमिर जेलेंस्की ने ब्रिटेन और फ्रांस के सैन्य अधिकारियों संग रचा बड़ा प्लान। यूक्रेन में बहुराष्ट्रीय शांति सेना की तैनाती की तैयारी शुरू। 10,000 से 30,000 सैनिकों की हो सकती है यह सेना। रूस के हमले में मरे 9 मासूम बच्चों समेत 18 लोग अमेरिका से नहीं मिला हैं। फिलहाल उन्हें $20,000 की जमानत पर रिहा किया गया है। दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल हो सकती है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी सेना की हैवानियत, बलूच एक्टिविस्ट के पिता का अपहरण। पाकिस्तान के क्वेटा में रात के अंधेरे में घुसी पाकिस्तानी सेना। BYC की एक्टिविस्ट बीबो बलूच के घर मारा छापा। उनके पिता मामा गफ्फार को जबरन उठा ले गई। बीबो पहले से ही जेल में बंद। BYC ने कहा, यह संविधान और मानवता दोनों का मजाक है। बलूचों की आवाज को दबाने के लिए उनके बुजुर्गों को अगवा किया जा रहा है। अब दुनिया को दिख रहा है पाकिस्तान की असली फांसीवादी शक्ल। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब का बड़ा फैसला, भारत पाकिस्तान समेत 14 देशों पर वीजा बैन। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र जैसे 14 देशों पर अस्थायी वीजा बैन लगा दिया है। यह बैन उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीजा पर लागू रहेगा। वजह है हज से पहले बिना रजिस्ट्रेशन आए हाजियों को रोकना। पिछले साल हज के दौरान 1000 से ज्यादा अनाधिकृत यात्रियों की मौत हुई थी। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया। उनके वतन रोजाना हो रही है धरपकड़। सरकार ने चला दी छंटनी की कैंची। अब तक 16,000 से अधिक लोगों की हो चुकी है जांच। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल बना कानून। अब केंद्र तय करेगा इसकी लागू होने की तारीख। मुस्लिम संगठनों ने किया जबरदस्त विरोध, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं कुल 6 याचिकाएं। नेक्स्ट खबर, रामनवमी पर पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में हाई अलर्ट। मुंबई में तैनात किए गए 11,000 और कोलकाता में 5,000 पुलिसकर्मी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ड्रोन से रखी जा रही है कड़ी नजर। नेक्स्ट खबर, वक्फ बिल को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। बोले, वक्फ के बाद अब भाजपा की नजर ईसाई, जैन, बौद्ध और हिंदू मंदिरों की जमीनों पर। आरोपों से सियासी तापमान चढ़ा। नेक्स्ट खबर, केरल और आंध्र प्रदेश समेत 8 राज्यों में आंधी और बारिश के आसार। गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में लू की चेतावनी जारी। मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में गर्मी का कहर और बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर, भाषा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु सरकार पर तीखा वार। बोले, मेडिकल की पढ़ाई तमिल भाषा में होनी चाहिए। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन कार्यक्रम से नदारद। नई शिक्षा नीति को लेकर जारी है टकराव। नेक्स्ट खबर, नागालैंड के मोहन जिले से उठी बड़ी मांग। जनजातीय मुखिया ने कहा, भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला तुरंत रद्द हो। फ्री मूवमेंट रीजियम क्षेत्र को भी कम करने के केंद्र सरकार के फैसले का जबरदस्त विरोध। नेक्स्ट खबर, रामनवमी के दिन अयोध्या में हुआ अद्भुत दृश्य। रामलला का सूर्य तिलक हुआ। अभिजीत मुहूर्त में 4 मिनट तक ललाट पर पड़ी सूर्य की किरणें। दीपोत्सव से जगमगाया अयोध्या का गर्भगृह। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक हाईकोर्ट का ऐतिहासिक बयान। बोला, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू होना बेहद जरूरी। संविधान निर्माता भी थे। इसके समर्थन में राज्य और केंद्र सरकार से कानून बनाने की अपील। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, खाद्यान्न उत्पादन में इफ्को की भूमिका अत्यंत सराहनीय। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निभा रहा है। अहम योगदान, देश की उर्वरक क्रांति में इफ्को बना मजबूत स्तंभ। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया। नया पंबन ब्रिज महज 5 मिनट में 22 मीटर ऊपर उठेगा। 2 किलोमीटर से अधिक लंबा यह ब्रिज समंदर पर रचा गया। अद्भुत चमत्कार। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी से की अपील। बोले, राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए परिसीमन पर केंद्र सरकार करे गहन विचार। सियासी गर्मी के बीच गूंजा राज्य की स्वायत्तता का मुद्दा। नेक्स्ट खबर, पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया डेस्क की घोषणा की। यह डेस्क उभरते उद्यमियों के लिए बनेगी।
हेल्पलाइन, साथ ही 10,000 करोड़ रुपए के नए फंड ऑफ फंड्स को दी गई मंजूरी। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का नया संकल्प। नेक्स्ट खबर, बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस में लगी भीषण आग। उज्जैन के तराना स्टेशन पर रोकी गई ट्रेन। एसएलआर कोच में धुआं और लपटें देख यात्रियों में मची अफरा तफरी। लोगों ने कांच फोड़कर बुझाई आग। रेलवे प्रशासन अलर्ट। नेक्स्ट खबर, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो वक्फ बिल कभी पारित नहीं होता और अनुच्छेद 370 नहीं हटता। पार्टी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया ऐलान। बोले, भाजपा ने रचा इतिहास। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की संघीय अदालत में ट्रंप प्रशासन ने दी दलील। अल सल्वाडोर के निर्वासित युवक की वापसी का आदेश कोर्ट नहीं दे सकती। प्रवासियों को लेकर अमेरिका में फिर गरमाया सियासी माहौल। नेक्स्ट खबर, अनंत अंबानी ने पूरी की 170 किलोमीटर लंबी पदयात्रा। भगवान द्वारकाधीश के चरणों में झुकाया शीश। साथ में रही पत्नी राधिका मर्चेंट और मां नीता अंबानी। अंबानी परिवार की आस्था की ये झलक हुई वायरल। नेक्स्ट खबर, नितिन गडकरी ने नेताओं को दी भावुक नसीहत। बोले, नेता को पार्टी और कार्यकर्ताओं को अपना परिवार समझकर चलना चाहिए। राजनीति में रिश्तों की गर्माहट ही बनाती है संगठन को मजबूत। नेक्स्ट खबर, भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस। अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। देश की तरक्की के साथ अतीत के संघर्षों को याद रखना जरूरी। नेक्स्ट खबर, बिहार के राज्यपाल का बड़ा बयान। बोले, वक्फ संपत्तियां अल्लाह की हैं, लेकिन इन पर गैर मुस्लिमों का भी अधिकार होना चाहिए। गरीबों के कल्याण के लिए हो इनका सदुपयोग। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा स्थापना दिवस पर ऐलान। बोले, देश देख रहा है भाजपा का सुशासन। यह जन समर्थन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक जनादेश है जो भरोसे से बना है। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा शुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार पहुंचेंगे घाटी। सुरक्षा और विकास कार्यों का करेंगे बड़ा रिव्यू। नेक्स्ट खबर, स्क्रीन टाइम बना किशोरियों के लिए खतरा। मोबाइल और लैपटॉप से चिपकी रहने वाली लड़कियों में अनिद्रा और डिप्रेशन की दर बढ़ी। हालिया अध्ययन में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। नेक्स्ट खबर, म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद कर रहे यूएसएआईडी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। ट्रंप प्रशासन ने किया था $90 लाख की सहायता का वादा, लेकिन बजट कटौती से बिगड़ रहा है राहत कार्य। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मंगेतर की आंखें आज भी रास्ता तक रही हैं। दिल्ली में टीचर मंगेतर शव से पूछती रही, बेबी तू आया क्यों नहीं? तू तो बोल के गया था लौट कर आएगा। नेक्स्ट खबर, गुजरात के अहमदाबाद में ऐसी सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग। ज्ञानदा सोसाइटी के एक मंजिला बंगले में रखे एयर कंडीशनिंग उपकरणों ने आग को बना दिया विकराल। हादसे में एक महिला और एक बच्चे की दर्दनाक मौत। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के लातूर से आई दिल दहला देने वाली खबर। नगर निगम कमिश्नर ने की आत्महत्या की कोशिश, सिर के पार गई गोली। हालत बनी बेहद गंभीर, प्रशासन और पुलिस में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु के स्टार्टअप ने किया एआई तकनीक से खुलासा। बिल्डिंग में रहने वाले लोग झेल रहे हैं 4 से 5% ज्यादा गर्मी। वजह है इमारतों की बनावट। हीट रिस्क प्रोफाइलिंग से सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।